स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में देख रहे हैं जनरल मुनीर को। जनरल मुनीर ईरान पहुंचे हैं। अब ईरान पहुंचने का मकसद क्या है, और जहां जनरल मुनीर ईरान पहुंचे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी भारत और चीन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर जिस तरीके से आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ देखने को मिल रहा है कि जनरल मुनीर पहुंचे, अरागची उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। अरागची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। और एक चीज तो साफ दिख रही है कि अब ईरान भी चाहता है बातचीत हो, और बातचीत के बाद सारी चीजें हल। तेहरान जब पहुंचे तो मुनीर का स्वागत भी हुआ, यानी मुनीर का यहाँ पहुंचना ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत के लिए जमीन तैयार करने के लिए है। अब बहुत सारे लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि कहाँ पर होगा ये वार्ता सेकेंड राउंड का, तो इसको लेकर व्हाइट हाउस ने भी क्लियर किया। इस वीडियो को देख सकते हैं। They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. जिसमें व्हाइट हाउस ने कहा कि ये जो बातचीत होगी ये पाकिस्तान के अंदर ही होगी, क्योंकि वही एकमात्र है जो इस वक्त हम दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। ये भी देखने को मिला कि तारीफ के पुल ईरान ने भी बांधे, और ईरान ने लिखा कि मुझे फील्ड मार्शल असीम मुनीर का ईरान में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैंने वार्ता की मेजबानी के लिए पाकिस्तान का आभार व्यक्त किया है और इस बात पर जोर दिया है कि ये हमारे गहरे और महान द्विपक्षीय संबंधों को दिखलाता है। हम दोनों इसमें सहभागी हैं। असीम मुनीर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ तेहरान पहुंचे हैं, और कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का संदेशा लेकर तेहरान में है। इस संदेश का मकसद है हाई लेवल के सेकंड राउंड के बातचीत के लिए रूपरेखा तैयार करना। इसे पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका के बीच में गतिरोध को तोड़ने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान और दूसरे मध्यस्थ देशों की कूटनीतिक पहल की वजह से अभी 2 हफ्ते की नाजुक युद्ध विराम को अब धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे कहीं ये विराम टूट न जाए, और विराम टूटकर फिर लड़ाई के क्षेत्र में न बदल जाए। वहीं अगर बात करें सेंट्रल कॉम की, जो कि अमेरिका की नेवी है, उन्होंने इस वीडियो को रिलीज किया है, और इस वीडियो में तस्वीरों के जरिए उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से हमने ब्लॉकेट करके रखा है, और ये ब्लॉकेट लंबा चलेगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने समझा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम तेल नहीं लेने देंगे, और इनके जो स्कॉट बेसेंट हैं वो तो सीधे सीधे कुछ बातें कह रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। On sanctions, Iran is used to be the largest state sponsor of terrorism. China was purchasing more than 90% of their oil, which is about 8% of China's energy needs. We believe this blockade in the Straits, there will be a pause of Chinese buying, but I will tell you that 2 Chinese banks received letters from the U.S. Treasury. I'm not going to identify the banks, but we told them that if we can prove that there is Iranian money flowing through your accounts, then we are willing to put on secondary sanctions. ये कह रहे हैं कि चाइना अच्छा खासा खरीदता है तेल। चाइना की जितनी कुल की जरूरत है उसका 8% सिर्फ और सिर्फ ईरान से जाता है। ऐसे में चाइना को हम तेल नहीं लेने देंगे, और चाइना को सिर्फ तेल की ही बात नहीं है, बल्कि चाइना के कई बैंक में ईरान के पैसे भी हैं। अगर ऐसा है तो हम उनके ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। हो सकता है कि टैरिफ के रेट को बढ़ाया जा सके। स्कॉट बेसेंट ने जहां ये साफ कर दिया, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट देखिए। सुनकर आपको लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप मजाक बनाने में किसी के पीछे नहीं रहते। ये तो कह रहे हैं कि चाइना बहुत ज्यादा खुश है कि मैं आखिरकार हमेशा के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहा हूँ, और मैं तो ये उसके लिए भी कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। इस तरीके की स्थिति अब दोबारा नहीं आएगी, और उन लोग मान चुके हैं कि अब वो ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। जैसे ही मैं पिछले कुछ हफ्तों के
बाद चाइना पहुंचूंगा, शी जिनपिंग मुझे गले लगा लेंगे और हम लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते हैं। याद रखो, हम लड़ने में बहुत अच्छे हैं और हम जब लड़ते हैं तो किसी और से, किसी और की तुलना में सबसे ज्यादा अच्छा लड़ते हैं। अब इसे आप तारीफ समझिए, धमकी समझिए या फिर कुछ और समझिए। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बातों में बतला दिया है कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ सारी खबरें इसी तरह की नहीं है। एक खबर भारत के लिए भी खराब है और वो ये है कि स्कॉट बेसेंट का कहना है कि We will not be renewing the general license on Russian oil, and we will not be renewing the general license on Iranian oil. Because again, that was oil that was on the water prior to March 11th. Right. So all that has been used. अब जो रूसी तेल और ईरानी तेल खरीदने की छूट मिली थी वो छूट अब बंद कर दी गई है। अब इस छूट के बंद करने का मतलब क्या है? इसको रिन्यू करने के कहा जा रहा है। रिन्यू करने के चांसेस नहीं है, यानी क्या भारत की इकोनॉमी प्रभावित होगी? अभी अगर तेल की बात करें तो तेल रूस और ईरान से भारत को आसानी से मिल रहा था, सस्ते में मिल रहा था और ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब ये छूट खत्म हो गई है। मार्च 2026 में भारत ने 15 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चा तेल खरीदा था और भारत रोजाना 55 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। हॉर्मुज से गुजरने वाले 30 लाख बैरल रोजाना प्रभावित हो रहे हैं। कुल मिलाकर रूस ईरान से आने वाला बड़ा हिस्सा अटक गया है। भारत के पास इस वक्त केवल कथित तौर पर 16 करोड़ बैरल का तेल है, यानी सिर्फ 30 दिन का बफर। चीन के पास 300 दिन का। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई भी बढ़ेगी, जिसका विकास दर पर भी असर पड़ सकता है। वैसे अब ये जो नया संकट आया है इसके लिए भारत कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेगा। जहाँ तक बात भारत की है तो फिलहाल भारत रास्ता निकालने में माहिर है। अभी अमेरिका क्या चाहता है? सर्जियो गौर से हरदीप सिंह पुरी ने मुलाकात भी किया। इस मुलाकात की तस्वीरों को सर्जियो गौर ने शेयर किया। हरदीप सिंह पुरी एनर्जी मिनिस्टर है और इनका यहाँ पहुँचने का मतलब है ये तेल के बारे में बात कर रहे हैं अमेरिकी राजदूत। अब यहाँ पर इन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है कि हम चाहते हैं अमेरिकन एनर्जी ज्यादा से ज्यादा फैले। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत ठीक है तेल खरीदो तुम, लेकिन ऐसा करो तेल हमसे खरीद लो और वो पैसे हमारे पास आ जाएंगे। भारत तो तेल खरीद ले, लेकिन समस्या ये है क्या तेल अमेरिका उसी रेट पर बेचेगा जिस रेट पर रूस या फिर ईरान बेचते हैं? ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब अमेरिका आगे क्या करता है वो देखने वाली बात होगी और कूटनीतिक तौर पर भारत कैसे निकालता है इसका हल वो भी। लेकिन यही वो सर्जियो गौर हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो सर्जियो गौर यहाँ पर इस तरीके से भारत में ऑटो निकलवा रहे थे, इलेक्ट्रिक ऑटो, जिस पर इस तरीके से प्रचार हो रहा था 250 साल अमेरिका के होने पर बधाइयां। भारत के अंदर इस तरीके से पॉजिटिव माहौल खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे पॉजिटिव माहौल खड़ा होता है? अमेरिका अगर भारत को दबाव में रखने की कोशिश करेगा तो फिर अमेरिका के लिए कभी भी पॉजिटिव ख्याल नहीं आएंगे। हालांकि बहुत सारी चीजें डिप्लोमेसी की बात होती हैं, अब देखना होगा आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।